वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम करने वाले हैं रिकर्शन को। ठीक है कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग करेंगे रिकर्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि रिकर्शन होता क्या है। ठीक है, रिकर्शन की डेफिनेशन होती है फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ। ठीक है, बहुत तगड़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत तगड़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत तगड़े। ठीक है, हम रिकर्शन बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। तो रिकर्शन की बेसिक डेफिनेशन यही है, रिकर्शन की फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है। अब कॉलिंग क्या होती है, तुम्हारा कोई प्रोग्राम है, जैसे मेन प्रोग्राम है। ठीक है, ये कुछ ये क्या करेगा, ये कुछ प्रोग्राम करने के लिए किसी एक फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि ये फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन कुछ काम करेगा, इसको दे देगा। बट लेकिन ये फंक्शन काम ना करके इस फंक्शन ने एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया, वो ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो कैसे होगा, पहले ये वाला फंक्शन कॉल, मतलब ये मेन फंक्शन जो मेन प्रोग्राम है, ये इसमें प्रोग्राम ऑपरेशन होना चालू है। इसने क्या किया, इसको कॉल कर दिया कि भाई मैं, मेरे जो प्रोग्राम, मेरा पूरा ऑपरेशन लिखा हुआ उसमें किसी एक फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसका नाम फंक्शन वन है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है इतना तो यार तुमको आना चाहिए। ठीक है, रिकर्शन पढ़ने आ रहे हो। तो ये क्या है, ये दूसरा फंक्शन है। मेन फंक्शन ने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया कि भाई मैं अपने आप कंप्लीट करने के लिए पहले इसको इस वाले को कॉल करूंगा। ये फंक्शन बोला ठीक है मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा, लेकिन यार मैं भी एक फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है फंक्शन टू। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब ये कैसे होता है, चलो एक कोड करके तुमको बताता हूँ। ठीक है, एक सम का कोड लिखते हैं। ठीक है, सम, तो सी प्लस प्लस में हम करेंगे। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पे, अरे 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 बाबू, नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, और मैंने लिख दिया पहले मेन फंक्शन, जैसे मैंने तुमको बताया था। पहला मेन फंक्शन वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ कि एक फंक्शन को कॉल कर, पहले तो ये int टाइप का है तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहा है कहोगे तो फंक्शन की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये चीज समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये बोलता है मेन फंक्शन कि मैं एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया। जैसे कोई सम फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है और उस फंक्शन में कोई वैल्यू पास कर दे रहा है ए नहीं, 5 और 2। ठीक है, इसने एक सम फंक्शन कॉल किया। अब ये सम फंक्शन भी हमको बनाना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ एक वॉइड है। वॉइड क्यों है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, एक वॉइड फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, उसका नाम क्या है सम। वो क्या करेगा, एक इंट ए लेगा, इंट बी। इंट ए और बी क्या है, जो चीज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, देख रहे हो, ये 5 और जो 2 पास कर रहे हैं वो इंट ए है और वो इंट बी है। ए क्या है, कोई वेरिएबल में हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, और इंट क्यों कि इंटीजर टाइप का है। तो मैं जरा इसे अब हटाता हूँ, वापस से आते हैं, कोड करते हैं इसका बहुत अच्छा कोड। मैं बोलता हूँ ठीक है, सी आउट कर दो ए को और बी को, मतलब ए प्लस बी करो और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन ने एक सम टू फंक्शन कॉल कर लिया और उसमें उसने, हाँ इसको एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें मॉडिफाई करते हैं। ए प्लस प्लस कर देता हूँ और बी प्लस प्लस कर देता हूँ, मतलब ए की वैल्यू मैंने 1 से बढ़ा दी और बी की वैल्यू मैंने 1 से बढ़ा दी। और उसके बाद मैं सम टू को बोलता हूँ कि तू एक काम कर भाई, तू ए और बी को ले और तू दोबारा मेरे को सम करके दे दे। तो वॉइड सम इंट ए इंट बी, और इसने क्या किया, सी आउट कर दिया। इसने भी वही काम ए प्लस बी, और इसने क्या किया, इसने सम सॉरी, इसने ए और बी को प्लस कर दिया। इसने क्या किया, ये रिटर्न कर गया। रिटर्न लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो, जस्ट अभी पीछे बताया था कि मैंने एक इंट मेन फंक्शन कॉल किया, उसने इस फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को
कॉल कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। अब देखो हम बात कर रहे हैं रिकर्शन की, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सेम चीज को परफॉर्म कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो इसको भी a प्लस बी कर रहा हूँ, इसको भी a प्लस बी कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले इसका आउटपुट देख लो, जरा ये हटा देता हूँ, कंट्रोल एस, क्या कह रहा है, सम टू वाज नॉट डिक्लेयर। अच्छा सम नहीं लिखा मैंने, सम टू लिखा है यहाँ पे। जरा यहाँ पे क्लियर करते हैं चीजों को। और ये मैंने परफॉर्म किया, अब देखो यहाँ पे क्या आया, 7 और 9 है, वो 79 नहीं है, वो 7 और 9 है। 5 को मैंने भेजा और 2 को भेजा, ठीक है। 5 और 2 यहाँ पे आया और प्लस हो गए, तो 5 2 7। फिर मैंने a को प्लस कर दिया, b को प्लस कर दिया, मतलब एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, तब हो गया 6 और 3, और 6 3 यहाँ पे आके प्लस हुआ, ये क्या हो गया 9। इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, सिंपल सी भाषा, फंक्शन कॉलिंग। लेकिन हमारी तो बात चल रही है फंक्शन ऐसे कॉल करता है। अब ये फंक्शन इसको कॉल ना करके, रिकर्शन की बात चल रही है, इसको कॉल ना करके ये अपने आप को ही कॉल कर दे, कैसी बात रही, ये अपने आप को ही कॉल कर दे, कर तो सी आउट ए बी प्लस बी रहा है, ये अपने आप को ही कॉल कर दे। अब देखो ये कैसे कराऊंगा मैं, और ये जब अपने आप को कॉल करेगा ना, इसी को हम लोग रिकर्शन कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्शन। फंक्शन इज कॉलिंग अनदर फंक्शन, फंक्शन इज कॉलिंग अनदर फंक्शन, लेकिन फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ वाली भी चीज होती है जो अभी हम करेंगे। तो जैसे कि मैं आता हूं तुम्हारे पास, यहाँ पे एक कोई फंक्शन बनाता हूं जो अपने आप को कॉल करेगा, वाइड वाइड, और इसको मैं रिकर्शन नाम रख देता हूं फंक्शन का, रिकर्शन, जो क्या करेगा, एक कोई आई वैल्यू लेगा, ठीक है, सिंपल सा बनाता हूं, ठीक है। और वो क्या करेगा, अगर आई की वैल्यू, बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी, बेस कंडीशन है, अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है तो वो कोई फर्दर एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। 10 नहीं लेता हूं, 10 लूंगा तो फिर यार तुमको समझाते समझाते ही ना स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी, मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है, तो वो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। और नहीं तो क्या करेगा, वो आई ना प्लस प्लस करेगा, पहले सी आउट करेगा, फिर सी आउट आई कर दिया, फिर आई को प्लस प्लस करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, अपने आप को कॉल कर देगा, और उसमें वैल्यू क्या डाल देगा, आई, ठीक है। अब ये देखो, अब इस प्रोग्राम को अजरा मैं इसको कॉल कर लूं, रिकर्शन को, ऊपर वाला तो सब ऐसे ही है रिकर्शन, और यहां में मैं डाल देता हूं 0, ठीक है। मैंने रिकर्शन में क्या डाल दिया, इसमें 0, ठीक है। और ये वाली चीजों को मैं हटा देता हूं, जरूरत नहीं है, तुमको जस्ट फंक्शन कॉलिंग बता रहा था इसलिए वाली चीजें बताई थी मैंने। कंट्रोल एस, और इसको मैं करता हूं चालू, ठीक है। अभी देखो इसने क्या प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया 0 1 2 3 4, इसने क्या प्रिंट किया 0 1 2 3 4। अब ये कैसे प्रिंट किया, देखो इसने क्या किया, रिकर्शन कॉल किया, रिकर्शन में क्या वैल्यू डाली, 0 0 डाली एक फंक्शन में, फंक्शन बोल रहा है क्या आई 4 से, ये बेस कंडीशन है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये मेन फंक्शन है, हम्म हम्म ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ने क्या किया, चलो इसको हटाता हूँ यहाँ से बताता हूँ, खाली जगह यहाँ पे ज्यादा है। ये है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ने इसको कॉल किया, ठीक है। मिस मेन फंक्शन ने इसको कॉल किया, ये कौन सा फंक्शन है, जिसका नाम है रिकर्शन। और मेन फंक्शन ने इसको एक वैल्यू पास करी 0, ठीक है। और ये 0 पास करी इसने, ये 0 को क्या करेगा, क्या आई 0 से बड़ा है, बोला नहीं, सॉरी, क्या आई 4 से छोटा है, सॉरी, क्या आई 4 से छोटा है या आई 4 से बड़ा है, नहीं। यहाँ पे बोलेगा क्या आई 4 से बड़ा है, बोला नहीं, तो एक काम करो आई को प्रिंट करो, इसने एक 0 प्रिंट कर दिया। उसके बाद बोला आई को बढ़ा दो, आई को बढ़ा दो, तो बोला आई को बढ़ा दिया। उसके बाद बोला फिर रिकर्शन को कॉल दो, फिर मेरे को ही कॉल कर देना,
इसने फिर रिकर्सन को कॉल कर दिया और उसमें वेरिएबल आई का डालना, आई अब बढ़ चुका है तो यहाँ पे क्या इसने अपने आप को कॉल करके लेकिन वैल्यू क्या डाली 1, फिर एक रिकर्सन कॉल हो गया है और वैल्यू क्या है 1। अभी बोलेगा क्या आई 4 से बड़ा है, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, क्या आई 4 से बड़ा है, बोला नहीं, तो अभी कुछ मत करना, ठीक है। अब तुम क्या करो, आई को प्रिंट करो, आई हो गया 1 प्रिंट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फिर रिकर्सन को कॉल कर दो, फिर इसने रिकर्सन को कॉल कर दिया। अब क्या आई की वैल्यू इंक्रीमेंटेड वैल्यू डाली, अब इसने आई में 2 डाला, ठीक है, 2 डाला, फिर वही क्या 2 4 से बड़ा है, बोला नहीं बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है 4 से। तो तुम क्या करो 2 को प्रिंट करो, इसने 2 को प्रिंट कर दिया और उसके बाद बोल रहा है तुम फिर 2 को इंक्रीमेंट कर दो और 2 इंक्रीमेंट करो और अपने आप को ही कॉल कर दो, अपने आप को ही कॉल कर दो। ये देखो इसने अपने आप को ही कॉल कर दिया यहाँ पे, लेकिन इसमें पैरामीटर 3 डाल के कॉल किया। फिर वही प्रोसेस क्या बड़ा है, बोला नहीं, तो एक काम करो 3 को प्रिंट कर दो, 3 को तुमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर वही चीज 4 डाला, फिर कॉल किया, 4 प्रिंट हो गया, अब आई वैल्यू 5, ठीक है। तो अब आई 5, ठीक है। तो जब 5 आई तो बोलेगा क्या 5 4 से बड़ा है, बोला हाँ बड़ा है, तो एक काम करो भाई रिटर्न कर जाओ, अब कुछ नहीं करना, अब रिटर्न कर, रिटर्न मतलब इसे यहीं खत्म कर दो, इसने यहाँ खत्म किया 5 को। अब 4 क्या था, 4 के लिए कॉल गई थी एक बार, 4 के लिए कॉल गई थी और वो लास्ट ऑपरेशन था, तो ये भी खत्म हो जाएगा, 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 ठीक है। अब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो तुमने देखा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, और ये टर्मिनेशन कंडीशन है, कहाँ पे कॉलिंग बंद हो जाएगी, समझ रहे हो ना। ये टर्मिनेशन कंडीशन है जहां पे कॉलिंग बंद हो गई, मतलब अब कॉल नहीं करने हैं, ये टर्मिनेशन कंडीशन है, इसी को बेस कंडीशन कहते हैं। तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए ड्राई रन करो, जैसे मैंने ड्राई रन किया कि ये फंक्शन ने फिर इस फंक्शन को कॉल किया, फिर अपने आप को कॉल किया, इसी को रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है रिकर्शन वाली, इसे रिकर्शन कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं तुमको बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम रिकर्शन को बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में आई को बढ़ा बढ़ा के तुमको दिखाया, ऐसे ही तुम छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस करो तो तुमको पता चलेगा कि रिकर्सन एग्जैक्टली काम क्या करता है। अपने आप को फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, हर बार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। और वो कब कॉल करना बंद कर देगा, जैसे कॉल करना बंद करेगा जब उसकी बेस कंडीशन को रीच कर जाएंगे। तो रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा, चलता चल जाएगा। और रिटर्न का मतलब अब तुम वापस आ जाओ, हो गया। इसके आगे कोई रिकर्सिव कॉल कॉल नहीं करनी है, इसके आगे कॉल नहीं करना है, इसके आगे कॉल नहीं करना है, तो भाई अब ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेप हम चल चुके थे, लास्ट स्टेप में रिकर्सन कर रहे थे। और जब लास्ट स्टेप में रिकर्सन हम करते हैं, मतलब दूसरे फंक्शन कॉल करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेल रिकर्सन, ठीक है, इसे हम लोग करते हैं टेल रिकर्सन, ठीक है ना। ये बिल्कुल सीधी सी बात हो गई। अब हम रिकर्सन की वीडियो में, इस वीडियो में इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि रिकर्सन को मैं कह रहा हूँ स्क्रैच से करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें करेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करूं रिकर्सिव कॉल से, यही सब काम करेंगे छोटे छोटे बिल्कुल स्क्रैच से। मैं यहाँ क्या करूंगा कि भाई जब 10 से बड़ा हो जाए, सॉरी 11 से बड़ा हो जाए, 11 से नहीं 10 से ही बड़ा हो जाए, 10 आएगा तो कॉल करिए, 10 से बड़ा हो जाए तो ये एक काम कर, या सी आउट हैंडल भी लगा देता हूँ नई लाइन के लिए, सी आउट हैंडल। अब ये वाली कंडीशन है, अब इसमें कहेंगे कि भाई अगर 10 से बड़ा हो जाता है तब तो रिटर्न करना। अब देखो हमने जो आइटरेटिव काम करते थे, आइटरेशन से तुम 1 से 10 तक गिनती लिख सकते हो, मैं रिकर्सन किसे लिख के दिखाया। अब देखो रन करूं मैं, तो जा सॉरी, हाँ देखो 1 से लेके 0 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट हो गई, ऐसा ही रिकर्सन है। हमने आइटरेशन लगाया नहीं, हमने रिकर्सन लगाया। हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन था, उस फंक्शन ने उस फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन ने उसको, जैसे ही 10 गया अब सारी चीजें वापस खत्म होने लगी, अब फर्दर हुआ ही नहीं कुछ, ठीक है। इस चीज को करो, इसी चीज को करो। अभी ऐसा है ना कि स्क्रैच से कर रहे हैं, तो हर एक चीज की तुम प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। और ये सही बता रहा हूँ, ये जस्ट एक ट्रेलर है, ठीक है। इतना खतरनाक हम रिकर्सन करने वाले हैं, क्योंकि रिकर्सन में बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है,
रिकर्सन में तुम्हारे पास क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूँ कौन-कौन से क्वेश्चन है। तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है, तुम्हारे पास परमुटेशन है, तुम्हारे पास एनक्वीन प्रॉब्लम है, इतनी खूबसूरत प्रॉब्लम है। लेकिन इस सब प्रॉब्लम को रीच करने के लिए तुम्हें बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे हमने 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया गिनती। अगली वीडियो में एक पैटर्न हम देखेंगे रिकर्सन का, जो फॉर लूप लगा के है। अगली वीडियो में देखें, अगली से अगली वीडियो में देखें। हम इसमें तुम होमवर्क में क्या करो, तुम 2 का टेबल लिखो जरा, 3 का टेबल लिखो। किससे? रिकर्शन से लिखो। तुमको कुछ नहीं करना होगा। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ जो प्लस-प्लस कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? ऐसे कर देना i into 2, ठीक है? तो 2 हो गया। फिर i की वैल्यू 2 होगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 होगी। मतलब यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाओ, नहीं तो अगली वीडियो में बता दूँगा, ठीक है? लेकिन मेरे को रिकर्सन का जस्ट इंट्रो देना था, जस्ट एक थोड़ा-सा इंट्रो, ठीक है?